वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बच्चों, आज फिर हम एक जो है 12th स्टैंडर्ड का एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। अगेन रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। इसका डायग्राम बस हम देखने वाले हैं, दैट्स इट। क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर डॉटर डायग्राम के अंदर आएगा, या फिर नीट के कंसेप्ट के अंदर भी कुछ चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। लाइक कौन कौन से पार्ट जो है इसके अंदर आप लेबल करो, इसके हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइन। तो MSCET बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके महाराष्ट्र सिटी के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आ जाइए बच्चे, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो मैं एक फ्लावर का डायग्राम बनाती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली एनाट्रोपस ओव्यूल के ऊपर हम जो है नहीं जंप कर सकते, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है किसका पार्ट होता है, कहाँ का पार्ट होता है ये, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो बच्चों, ये मैं सिंपली एक फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ, ओके जो आपके बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन हुआ है, मतलब गिवन है ये चीज़। देन आई लेट यू नो कि एनाटोपस जो ओव्यूल है वो एक्चुअली कहाँ का पार्ट है, किसका पार्ट है, ये मेल का पार्ट है, फीमेल का पार्ट है, जो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, राइट। फाइन। सो अगर मैं इसको लेबल करूँ, इस डायग्राम को अगर मैं लेबल करूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है आपका, ये आपका क्या हो जाता है बच्चा, दिस इज़ पेटल, जिसको हम और क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, राइट। कोरोला, कोरोला, राइट। देन बच्चा ये जो है आपका क्या आ जाता है, दिस इज सेपल, इसको और क्या बोलते हैं, कैलिक्स, राइट। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, जो ये येलो वाला दिख रहा है बच्चा, ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस इज एंड्रोशियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, और स्टेमन। एंड इसका कॉमन नेम क्या होना चाहिए आपका, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, देन दिस वन बच्चों, जो ये ब्लू कलर का है, व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका, ये सारा फोकस यहीं पे होना चाहिए, इस डायग्राम के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बच्चा, ये है आपका फीमेल, दिस वन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये तो हो गया उसका कॉमन नेम। देन बच्चों इसको जो है हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, राइट, गाइनोशियम। और क्या बोला जाता है इसे, और पिस्टिल, एनी अनदर नेम, यस, कार्पिल। नाउ अब ये डायग्राम बनाने के पीछे का एक ही मकसद है, क्या है कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, किसके पास प्रेजेंट होता है, तो बच्चों वो चीज़ प्रेजेंट होता है आपके, फोकस करें आप सब यहाँ पे, देखें यहाँ पे सब लोग, राइट, ये इस वाले पार्ट में, यानी वो किसका पार्ट होगा, आपके गाइनोशियम का पार्ट है। एंड सबसे ज़्यादा गाइनोशियम के अंदर भी आपके स्ट्रक्चर होता है, उसको भी ड्रॉ करते हैं, देखते हैं हम लोग। बच्चों मान लीजिए ये आपका गाइनोशियम हो गया, राइट, फाइन। इसको मैं अगर लेबल करूँ तो यहाँ पे बच्चों ये जो आएगा आपका क्या है, ये आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, राइट, स्टिग्मा स्टाइल। ओके, ये क्या हो गया आपका, ओवरी, एंड ये अंदर वाला क्या हो गया आपका, ओव्यूल, राइट, फाइन। तो जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, मोस्टली इसी चीज़ को हम अभी बड़े में देखने वाले हैं कि दिखता कैसे है, क्योंकि बच्चों ओव्यूल के अंदर ही आपका क्या बनता है, आपके जो है गैमेट्स बनते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं, देन आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनता है, जिसके साथ जो मैंने कंसेप्ट आपका जो है कल पढ़ाया था, डबल फर्टिलाइजेशन, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। आई बात समझ में। तो बच्चों याद रखना ये चीज़, ये जो पूरा पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है ये। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये गाइनोशियम है, जिसका नाम पिस्टिल भी होता है एज वेल एज कार्पिल भी होता है। ओके, तो आ जाइए बच्चों, अब हम डिटेल में देखते हैं इसके अंदर कि एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। इट्स वेरी इजी। डायग्राम आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी बोर्ड के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों।
तो इट्स रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि इसको जो है सबसे पहले आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे अच्छे से ड्रॉ करने के लिए। एंड नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, MSCT के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैम? तो सिंपली आपका डायग्राम दिया जाएगा, आपकी बुक का ही रहेगा ऑफ कोर्स, उसके अंदर जो 3-4 नाम है उसको डिलीट किया जाएगा और लिखा जाएगा ABCD में से कौन सा है बताओ। उसके अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा किसके अंदर, नीट में। एंड आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा किसके अंदर, यानी सॉरी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा आपके MSCT के अंदर। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ओके, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है मोस्टली ऐसे ही होता है ये। ओके, जो ओव्यूल मैंने भी बताया आपको, ये वाला, इसके अंदर का ये जो ओव्यूल है, मैं यहाँ पे जो है आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बता रही हूँ, बड़े में इस तरह से कुछ दिखता है। अब बच्चों इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें लिखना है और जानना है और समझना है, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखते रहें और समझते रहें। ओके, ना अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे हम लोग इसको नेमिंग करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बच्चा पहला जो लेयर होता है इसे कहा जाता है आउटर इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट, राइट। देन अंदर का जो लेयर होता है उसे कहते हैं हम लोग इनर इंट्यूगमेंट। ओके, इनका मेन फंक्शन क्या है कि जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक है या जो बन रहा है, जो आपका एम्ब्रियो सैक जो बनता है बच्चा, राइट, उसको क्या करना है, हमें प्रोडक्शन प्रोवाइड करना है। आई बात समझ में? इवन दो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका एम्ब्रियो बनेगा उसको भी क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। देन बच्चों ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये जो पार्ट है बच्चा, ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है आपका चलाजल एंड या चलाजा, चलाजा। ठीक उसके अपोजिट, उसके नीचे जो आपका आता है दिस वन, ये जो आपका पोर लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहा जाएगा माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, फाइन। और बच्चों ये जो है पोर्शन, दिस वन, ये वाला जो पोर्शन होता है, इसे कहा जाता है न्यूसिलस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा। इसी न्यूसिलस से बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स लगे होते हैं, ये न्यूसिलस के अंदर जो सेल्स होते हैं, इसी सेल से हम क्या करते हैं, अपना मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। ओके, तो इसे कहा जाता है न्यूसिलस, न्यूसिलस। ओके, नाउ ये जो हो गया पार्ट, दिस वन, ये जो पार्ट होता है बच्चों, इसे कहते हैं आपका हाइलम, ये हाइलम। ये हो गया आपका फ्यूनिकल, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये। ओके, ये जो पार्ट है दिस वन, ये जो पूरा पार्ट बेटा, इसे कहा जाता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ओके, अब आ जाते हैं इसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसे कहा जाएगा आपका एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, राइट। ऊपर के जो 3 सेल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। ओके, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ये जो आपका बीच में जो प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पे आपके 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहा जाता है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, या फिर पोलर बॉडी। ओके, एंड बच्चों देन आपके जो ये दिख रहे हैं कौन से, आपके साइड की जो आपके ब्लू कलर के दिख रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर, इन्हें कहा जाता है आपका सिनर्जिड्स। तो यहाँ कहीं लिख देते हैं सिनर्जिड्स, लेट्स जस्ट राइट ओवर देयर, सिनर्जिड्स। एंड जो रेड है आपका, ये क्या है आपका एग सेल, एग सेल। ओके, सो आप लोग याद रखना कि अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया था, ये तो सिंपल एज सच, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। तो जिसके अंदर मैंने बताया कि आपका ये पेटल है, ये आपका सेपल होगा, देन आपका ये एंड्रोशियम है, ये पूरा पार्ट इसको गाइनोशियम कहा जाएगा। देन मैंने आपको यहाँ पे अलग से जो है गाइनोशियम का स्ट्रक्चर निकाल के दिखाया, ये क्या है आपका गाइनोशियम, है ना, जिसको हम और क्या कहते हैं, फीमेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है बच्चों। ओके, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है आपका ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही बेसिकली क्या होगा, आपका गैमेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, वहीं पे आपके गैमेट बनते हैं, वहीं पे आपका गैमेट प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, बस यही जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में राइटिंग के लिए सब्जेक्टिव पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल। नीट में पूछा जा सकता है, इसके अंदर कोई भी 3-4 नाम डिलीट करके वहाँ पे बोलेंगे ABCD में बताओ ज़रा इसके अंदर क्या नाम है। सिमिलर यही क्वेश्चन जो है आपका सेम वैसी इसी पैटर्न के अंदर MSCT में पूछा जा सकता है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपने जो है ये चीज़ बहुत अच्छे से सुना होगा। बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।